नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीपक शर्मा कॉन्सेप्ट में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं कटता। इसके करने से मेरी जितनी वीडियो आएंगी वो सब वीडियो आप सबसे पहले आसानी से देख पाओगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर की और ये इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से उसको आसानी से देख सकते हो। अगर आप लोगों ने हरियाणा जीके का सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, आप सभी वीडियोज को आसानी से वहां से देख सकते हो। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो देखिएगा, सोनिया यादव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति का आयोजन किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि पहली बार कौन बनेगा करोड़पति का आयोजन कब किया गया था, तो इसका पहली बार आयोजन किया गया था 2000 में। और 2018 में जो अब की बार इसका आयोजन किया जा रहा है, ये कौन सा सीजन है, 10वां। तो 2018 में कौन बनेगा करोड़पति सीरियल के 10वें सीजन का आयोजन किया जा रहा है। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सोनिया यादव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि सोनिया यादव ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हम यहाँ पर इनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, 2018 में आयोजित किए जाने वाले कौन बनेगा करोड़पति सीरियल में हरियाणा से सोनिया यादव का चयन हुआ है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इनका संबंध हमारे हरियाणा प्रदेश के किस जिले से है, तो इनका संबंध हो जाएगा हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी जिले से। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सोनिया यादव की, जो वर्तमान में अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति में खेलेंगी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में हरिचंद मिड्डा का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं और अभी हम यहाँ पर 90 सदस्यों में से बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा के 2 सदस्यों के बारे में। अब ये 2 सदस्य कौन कौन से होंगे, सबसे पहले यहाँ पर नाम आएगा सुखविंदर श्योरण का, जिनको जाना जाता है सुखविंदर सिंह मांडी के नाम से। अब ये जो सुखविंदर सिंह मांडी हैं, ये हमारे हरियाणा विधानसभा के सबसे युवा एमएलए या फिर सबसे युवा विधायक हैं। और इनका जो चुनाव क्षेत्र है कौन सा है, बाडड़ा। और ये जो बाडड़ा है कहाँ पर है, चरखी दादरी में। और इनकी जो प्रेजेंट टाइम में एज है कितनी है, 29 वर्ष है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हरियाणा विधानसभा के सबसे युवा एमएलए या फिर सबसे युवा विधायक की। और इनका नाम क्या होगा, सुखविंदर श्योरण या फिर सुखविंदर सिंह मांडी। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, चरखी दादरी से। और दूसरा यहाँ पर नाम किसका आएगा, हरिचंद मिड्डा का। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि हरिचंद मिड्डा का अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध कौन से क्षेत्र से है। तो ये हमारे हरियाणा विधानसभा के एमएलए थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब ये जो हरिचंद मिड्डा हैं, ये हमारे हरियाणा विधानसभा के सबसे वृद्ध विधायक थे और 76 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। और इनका जो चुनाव क्षेत्र है कौन सा है, जींद। तो आपके सामने यहाँ पर 2 बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, हमारे हरियाणा विधानसभा के सबसे युवा एमएलए कौन होंगे, सुखविंदर श्योरण या फिर सुखविंदर सिंह मांडी। और हमारे हरियाणा विधानसभा के सबसे वृद्ध एमएलए कौन थे, तो इनका नाम क्या होगा, हरिचंद मिड्डा। और कहां से बिलोंग करते हैं, तो कहां से बिलोंग करेंगे, जींद से। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में किनके नाम पर चेयर बनाई जा रही हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के 4 प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नाम पर हरियाणा के विश्वविद्यालयों में चेयर बनाई जा चुकी हैं। अब ये 4 व्यक्ति कौन कौन से होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर व्यक्ति का नाम आएगा रणवीर हुड्डा। अब ये जो रणवीर हुड्डा है कहां से बिलोंग करते हैं, रोहतक से। और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के जो थे उनका नाम क्या है, भूपेंद्र सिंह। और भूपेंद्र सिंह के पिताजी हैं। तो पहली बार जो हरियाणा के विश्वविद्यालयों में जो चेयर बनाई गई थी वो किनके नाम पर बनाई गई थी, तो इनका नाम क्या होगा, रणबीर हुड्डा। और दूसरा यहाँ पर नाम आएगा मंगल सेन का। अभी जो मंगल सेन है ये रोहतक से 7 बार विधायक रह चुके हैं और इनको जाना जाता है शेर ए हरियाणा के नाम से। तो दूसरी बार जो हरियाणा के विश्वविद्यालयों में चेयर बनाई गई थी वो किनके नाम पर बनाई गई थी, मंगल सेन के नाम पर। और तीसरे व्यक्ति यहां पर आएंगे पंडित भगवत शर्मा। अब ये जो पंडित भगवत शर्मा हैं ये हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के नाम पर तीसरी बार हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में चेयर का निर्माण किया गया था। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, झज्जर। और गांव कौन सा होगा, बेरी। मगर जब ये हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने या फिर जब इनका जन्म हुआ उस समय झज्जर जिला नहीं था बल्कि वो जिला कौन सा था, रोहतक है। मगर वर्तमान में जो आपका आंसर होगा
कि पंडित भगवतलाल शर्मा कहां से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, झज्जर। और गांव कौन सा होगा, बेरी। और चौथा जो व्यक्ति है उनका नाम हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं ये बिलोंग्स करते हैं मध्य प्रदेश से और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। और हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में जो अभी हाल ही में चेयर बनाई जा रही हैं और किन के नाम पर बनाई जा रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चेयरों का निर्माण किया जा रहा है। या फिर आपसे यहां पर ऐसे भी करके प्रश्न दे सकता है कि हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में कितने व्यक्तियों के नाम पर चेयरों का निर्माण किया गया है, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 4। कौन कौन से, रणबीर हुड्डा, मंगल सेन, पंडित भगवतलाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, गोवर्धन योजना के तहत हरियाणा में पहला गोबर गैस प्लांट कहां लगाया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम यहां पर बात करने वाले हैं बरवाला के बारे में। अब ये जो बरवाला है ये हमारे हरियाणा प्रदेश के 2 जिलों में है। अब ये 2 जिले कौन कौन से होंगे, हिसार व पंचकुला। और यहां पर आपसे पूछा गया कि हरियाणा में पहला गोबर गैस प्लांट कहां लगाया जाएगा, तो इसको लगाया जाएगा हिसार के बरवाला में। तो हमारे हरियाणा प्रदेश में गोवर्धन योजना के तहत हरियाणा का पहला गोबर गैस प्लांट कहां लगाया जाएगा, तो इसका निर्माण किया जाएगा हिसार के बरवाला में। और अभी मैं आपको बता दूं, ये जो हरियाणा के हिसार में पहला गोबर गैस प्लांट बनेगा ये उत्तर भारत का दूसरा गोबर गैस प्लांट होगा। और इस प्लांट के निर्माण हेतु हमारे हरियाणा सरकार ने लगभग 90 लाख रुपए दिए हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि दूसरा प्लांट जो हो गया उत्तर भारत का वो कौन सा हो गया, हरियाणा का। तो पहला कहां पर है, तो उत्तर भारत का जो पहला गोबर गैस प्लांट बनाया गया वो कहां पर बनाया गया है, पंजाब में। तो उत्तर भारत का पहला गोबर गैस प्लांट कहां पर है, पंजाब में। और दूसरा कहां पर होगा, हरियाणा में। और हरियाणा में इसका निर्माण किया गया है हिसार के बरवाला में, ना कि पंचकुला के बरवाला में। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, सॉफ्ट टेनिस में भारतीय टीम के कप्तान कौन बने, तो इनका नाम हो जाएगा जितेंद्र। तो जितेंद्र को अभी हाल ही में सॉफ्ट टेनिस भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम किसी भी प्रसिद्ध हस्ती की बात करते हैं तो उनके बारे में आपको 2 बातों का अच्छी तरह से बताना चाहिए। अब ये 2 बातें कौन कौन सी होंगी, पहला उनका क्षेत्र कौन सा है और दूसरा वो कहां से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, जितेंद्र की। तो जितेंद्र का जो संबंध हो कौन से क्षेत्र से है, तो उनका क्षेत्र हो जाएगा टेनिस से। और दूसरी बात है हमारे हरियाणा प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां से जितेंद्र बिलोंग करते हैं, तो जिला कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगढ़। तो अभी हाल ही में महेंद्रगढ़ जिले के जितेंद्र को सॉफ्ट टेनिस में भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। 6वां क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा की किस उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं यहां पर बता दूं, अभी हाल ही में गोरीवाला को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की गई है। और ये जो गोरीवाला है ये कहां पर है, ये हो जाएगा हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले में। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 2 बातें आई हैं। अब ये 2 बातें कौन कौन सी होंगी, उप तहसील और तहसील। अगर देखा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान समय में हमारे हरियाणा प्रदेश में जो उप तहसील हैं उनकी संख्या कितनी है, 50 है। और जो तहसील हैं उनकी संख्या कितनी है, 93। अब ये जो गोरीवाला है, गोरीवाला जब तहसील बनेगी इसके बाद हमारे हरियाणा प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 94। और उप तहसीलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 49 है। तो ये 49 और 94 कब होंगी, जब गोरीवाला तहसील बनेगी। मगर अभी तक जो गोरीवाला है उसको तहसील नहीं बनाया गया है, बस इस बात की घोषणा की गई है। और जब ये गोरीवाला हरियाणा प्रदेश की नई तहसील बनेगी तो मैं खुद आपको इन्फॉर्म करूंगा कि अब हमारे हरियाणा प्रदेश में 49 उप तहसील हो चुकी हैं। और अब हमारे हरियाणा प्रदेश में तहसीलों की संख्या 94 हो चुकी है। मगर वर्तमान में गोरीवाला तहसील नहीं बनी है, तो इसी वजह से हमारे हरियाणा प्रदेश की उप तहसील 50 है और तहसील कितनी है, 93। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के दोनों ओर कितने शहर बसाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को एक नाम और दिया गया है और ये नाम क्या होगा, KMP एक्सप्रेस वे। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं KMP एक्सप्रेसवे के बारे में। अब ये जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है या फिर KMP एक्सप्रेसवे है, ये हमारे हरियाणा प्रदेश के 5 जिलों से गुजरता है। और ये 5 जिले कौन कौन से होंगे, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात और पलवल। देखिएगा ये जो KMP एक्सप्रेसवे है इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, सोनीपत से। सोनीपत से कहां पर जाएगा, झज्जर में, झज्जर से गुरुग्राम, गुरुग्राम से मेवात और मेवात से अंत में कहां
कहां पर आएगा, पलोल में। और इस दौरान इसकी जो टोटल लंबाई बनती है कितनी बनती है, 135.6 किलोमीटर है। और आपसे यहां पर क्या पूछा गया है कि KMP के दोनों ओर कितने शहर बसाए जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको यहां पर बता दूं, हमारे हरियाणा प्रदेश के 5 शहर ऐसे बसाए जाएंगे जो KMP एक्सप्रेसवे के दोनों ओर होंगे। और ये जो 5 शहर बसाए जाएंगे इनको इन फ्यूचर जाना जाएगा पंचग्राम के नाम से। तो हमारे हरियाणा प्रदेश में कहां पर पंचग्राम बसाए जा रहे हैं, तो ये कहां पर बसाए जा रहे हैं, KMP के दोनों ओर। और इसके साथ साथ हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक अनाउंसमेंट और की है, और ये अनाउंसमेंट किसके लिए होगी, गुरुग्राम के लिए। अब गुरुग्राम को हमारी हरियाणा सरकार ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित कर रही है। और गुरुग्राम को जो ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा वो किसकी सहायता से विकसित किया जाएगा, अमेरिका की सहायता से। और इसके लिए जो जमीन अलॉट की गई है वो कितनी है, लगभग 1100 एकड़ है। तो गुरुग्राम की लगभग 1100 एकड़ जमीन पर अमेरिका की सहायता से वहां पर ग्लोबल सिटी का निर्माण किया जाएगा। या फिर आप यहां पर बोल सकते हो कि हमारे हरियाणा प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको आगे जाना जाएगा वैश्विक नगर के नाम से, क्योंकि ग्लोबल सिटी को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, वैश्विक नगर है। तो इन फ्यूचर हमारे हरियाणा प्रदेश का जो वैश्विक नगर बनेगा ये कौन बनेगा, गुरुग्राम। अब गुरुग्राम को एक नाम और दिया गया है और ये नाम क्या होगा, द गेटवे ऑफ हरियाणा, या फिर आप बोल सकते हो हरियाणा का प्रवेश द्वार। तो हरियाणा का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है, तो ये शहर कौन सा होगा, गुरुग्राम। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में पर्यावरण के अनुकूल भवनों का निर्माण होगा। तो अभी मैं आपको बता दूं, हरियाणा प्रदेश के पंचकुला जिले में पर्यावरण के अनुकूल भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस एक बात आप याद रखिएगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश के पंचकुला जिले में पर्यावरण के अनुकूल भवनों का निर्माण किया जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, लखवार बांध परियोजना से हरियाणा को कितना पानी मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लखवार बांध के बारे में। अब ये जो लखवार बांध है इसका निर्माण किया जाएगा हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड राज्य में इसका निर्माण किया जाएगा यमुना नदी पर। और उत्तराखंड राज्य का एक जिला है, इस जिले का नाम क्या है, देहरादून। और देहरादून में एक गाँव है, इस गाँव का नाम क्या है, लाहौरी गाँव। तो उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के लाहौरी गांव में यमुना नदी पर लखवार बांध का निर्माण किया जा रहा है। और इस बांध के लिए हमारी हरियाणा सरकार ने जो पैसा दिया है वो कितना दिया है, तो ये हो जाएगा 123.29 करोड़ रुपए। अब इतना पैसा देने के बाद जो हमारे हरियाणा प्रदेश को पानी मिलेगा लखवार बांध परियोजना से, ये कितना मिलेगा, लगभग 47.82% है। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि लखवार बांध परियोजना से हरियाणा को कितना पानी मिलेगा, तो पानी हो जाएगा 47.82% है। और अभी दोस्तों हम यहां पर एक बात और करने वाले हैं, अगर हम किसी भी बांध की बात करते हैं तो उसके बारे में आपको 3 बातों का अच्छी तरह से बताना चाहिए। अब ये 3 बातें कौन कौन सी होंगी, पहली वो बांध कौन सी नदी पर है, दूसरी वो बांध कौन से राज्य में है, और तीसरी उस बांध की कितनी ऊंचाई है। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, लखवार बांध की। तो लखवार बांध कौन सी नदी पर है, तो हो जाएगा यमुना नदी पर। लखवार बांध कौन से राज्य में है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। और अंतिम बात आपकी यहाँ पर कौन सी बची कि लखवार बांध की कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी लगभग 204 मीटर है। तो हमारे हरियाणा प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कौन सी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो इस परियोजना का नाम क्या है, लखवार बांध परियोजना। और इसको बनाने में लगभग 3 साल लगेंगे। तो लगभग 2021 में ये बांध परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हरियाणा करंट अफेयर का टॉपिक। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोगों ने हरियाणा जीके, इंडिया जीके और साइंस की अभी तक आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, आप वहां से उन सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, इसके करने से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और अगली बार मैं आप लोग के लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।